कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। उपस्थित सभी महानुभाव, जब हम सच्चे गुरुओं को दान देते हैं या फिर हमारा दान सुपात्रों के लिए काम में आ जाता है, चाहे वो हमारा तन हो, चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारा मन हो, या ये कहें कि हमारे वचन हो, जब सुपात्रों के लिए काम आ जाते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, आनंद आता है, मन प्रफुल्लित होता है, हर्ष, उमंग, उल्लास, ये सब हमारे अंतरंग में उत्पन्न होते हैं। हमारे जीवन में जब हम सुपात्रों के लिए कुछ कर देते हैं तो एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। और सब कुछ करने के बाद जब एकांत में बैठते हैं तो अपने बारे में भी चिंतन करते हैं, काश हम भी ऐसे बन जाएं। लेकिन जो इन क्रियाओं को देखते हैं वो कहते हैं कि इनको तुमने इतना कुछ किया है, इतना भागा दौड़ी करना, उनके दान की क्रिया हो या फिर कोई भी क्रिया हो, उसमें जो मेहनत लगी है, इससे लाभ क्या होगा, इन क्रियाओं से फल क्या मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारी प्रत्येक क्रिया का फल हमें पता लग जाए। हमने मंत्र जपा, 1 जपी माला या 1,00,000 माला करी, हमने विधान किया, विधान में पात्र बने, या हम यात्रा करके आए, या हमने दान दिया, हमने सुपात्रों को दान दिया हो, चाहे हमने क्षेत्रों पे दान दिया हो, किस क्रिया का कितना फल हमें मिलेगा, ये व्यक्ति चाहता है कि पता लग जाए। आज के समय में हर व्यक्ति हिसाब चाहता है, करे कुछ या ना करे कोई बात नहीं, लेकिन हिसाब सबको चाहिए। रोटी का हिसाब चाहिए। पहले घरों में भोजन बना करता था, भोजन बना दिया कोई बात नहीं, सबने कर लिया, जो बचा गरीब को करा दिया करते थे। आज वो सिस्टम नहीं रहा। आज तो ये व्यवस्था है कि कितनी रोटी खाओगे पहले बता दो, 3 या 4। उनने गलती से 3 कह दिया तो 3 ही बनेंगी। अगर 4 खाने का मन कर गया तो भैया रामलाल की दुकान से लिया हो जाके, यहाँ तो 3 ही मिलेगी। अब तो आज व्यक्ति हिसाब चाहता है, प्रत्येक चीज़ का हिसाब चाहता है, चाहे वो दान की क्रिया हो, धर्म की क्रिया हो, कर्म की क्रिया हो। ऐसे ही सुपात्रों को दिए गए दान का फल क्या है, आचार्य कुंद स्वामी जी ने रत्नाकर की गाथा में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और वो लिख रहे हैं,
दिन्नई सुपत दानम विशेष दो होई भोग सगमही निवाणम सुकम सो निदिठम जिणवरी देहिम। यहाँ आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, जिनेन्द्र देव ने कहा है यदि सुपात्र में दान दिया जाता है तो विशेष रूप से भोग भूमि व स्वर्ग की प्राप्ति करता है और कर्मशाह मुक्ति सुखों की प्राप्ति करता है। यहाँ सुपात्र को दान देने के लिए बता दिया, दान का फल बता दिया, लेकिन पहले हम ये भी जान लें कि सुपात्र कहते किसे हैं। जो सम्यक दृष्टि हैं उन्हें सम्यक दृष्टि कहा। जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं वो मोक्ष मार्गी हैं। ऐसे वो उत्तम पात्र मुनि महाराज, मध्यम में आरिका, गणनी, क्षुल्लक, क्षुल्लिकाएँ जिनको श्रावक शाविका कहा, और जघन्य पात्र में अपने साधर्मी। ये तीन पात्र दिए हैं, ये सुपात्र हैं। कुपात्र जो तुम्हारी सामग्री का दुरुपयोग करें, या तो संसार में लगा दें या उससे पाप की क्रिया करें, उसे कुपात्र कहा है। ये सुपात्र हैं जो बताए आचार्य भगवान ने, उत्तम मुनि महाराज, आरिका, गणनी, श्रावक, शाविका, ये मध्यम और जघन्य साधर्मी में इनको दान देना चाहिए। इन सब के लिए दिया गया दान सुपात्र का दान है। उसके बाद इन्हें दान क्या देना चाहिए? मुनि महाराज को क्या दान दें? लोगों को ये भी ज्ञान होना चाहिए दान देना क्या है। हर व्यक्ति ये नहीं जानता दान क्या देना चाहिए, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। मुनि महाराज को दिवाली के समय में थोड़ी सी ठंड आ जाती है, कुछ लोग कंबल बांटते हैं, तो मुनि महाराज को भी कंबल दे दें क्या? तो भैया हर वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होती। कोई उत्सव महोत्सव होता है, बच्चा जब जन्म लेता है उसके घर में मीठा बनता है, उस पैदा होने वाले बच्चे के लिए जो एक दिन का या एक महीने का ही है, तो रबड़ी बनी है, पकवान बने हैं, मालपुए बने हैं। लेकिन पहला जो एक दिन का बच्चा या एक महीने का है, उस बच्चे को कितनी भी सामग्री बना लो, उसे रबड़ी या मालपुए नहीं खिलाए जाएंगे, हानिकारक हो जाएंगे। प्रत्येक सामग्री की आवश्यकता तो होती है, लेकिन प्रत्येक सामग्री प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होती। ऐसे ही किसको क्या दान देना है, पात्र तो बता दिए हैं, किस पात्र को क्या दान देना है। तो मुनि महाराज को क्या दान देना है पहले ये जाने। मुनि महाराज पीछी रखते हैं, कमंडल रखते हैं, ध्यान करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जाप करने के लिए माला रखते हैं। इसके साथ साथ अध्ययन के लिए शास्त्र रखते हैं। ये मुनि महाराज की सामग्री है। मुनि महाराज के लिए दिया है। जब जंगा बल समाप्त हो जाता है फिर वो विचरण भी कम कर देते हैं, पग विहार उनका कम हो जाता है। उस समय पर समय समय की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता जब होगी उसी समय आप भोजन करा सकते हो। मान लो किसी व्यक्ति ने चौका लगाया और चौका लगाना था प्रातःकाल, वो लेट हो गया है, देरी से पता लगा भैया हमें तो चौका लगाना सुबह चाहिए था, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था, उसने चौका रात को लगा लिया। समय का भी ध्यान रखना है। मुनि महाराज का चौका रात को नहीं लगता है, शाम को नहीं लगता है, उनका चौका तो दो ही समय लगता है, या तो सुबह या फिर दोपहर के समय। एक ही टाइम भोजन करते हैं वो। अगर सुबह उठ गए ठीक है, नहीं तो दूसरी बेला में उठेंगे। एक बार उठ गए तो दोबारा नहीं उठेंगे। कई बार ऐसा होता है मुनि महाराज की विधि नहीं मिली तो कहते हैं महाराज जी दोबारा उठ जाना। भैया दिगंबर साधु तो एक बार उठता है, दोबारा तो बस दूसरी दिन ही उठेगा, गारंटी नहीं है। उसमें भी आहार त्याग कर दिया, उपवास कर लिया। कई बार ऐसा होता है देने वाला देने के लिए तैयार है, बढ़िया खूब धूमधाम से चौका लगाया, अपने यार दोस्त कुटुंब परिवार सभी सदस्यों को बुलाया, चौके में ही बहुत अच्छी सामग्री बनाई,
अब वो बड़ा खुश है, मुनि महाराज आएंगे, सबको न्योता दे दिया है कि सुनो आ जाना, महाराज जी आएंगे। उसके बाद उनका उपदेश भी होगा। मीडिया वालों को बुला लिया, कैमरे वालों को बुला लिया, खूब बढ़िया तरीके से चौका लगा लिया। लेकिन जरूरी नहीं है जिनने चौका लगाया है उसके चौके में साधु जाएं, क्या पता उपवास कर ले, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मुनि महाराज के लिए दिया है कि चौका लगाने वाला, जिसने चौका लगाया है उसका धन अहो भाग्य है। मुनि महाराज का प्रगान किया सौभाग्य है। मुनि महाराज उसके घर आ गए अहो भाग्य है। और अगर गलती से आहार हो गया, निरंतराय आहार हो जाए, गलती से हाँ उसका कोई तीर पुण्य है कि निरंतराय आहार हो जाए, तब जाकर के पंचाचार्य होते हैं, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। जरूरी नहीं है साधु हो और तुम चौका लगा लो। किसी के तो सूतक लग जाता है, किसी के पातक लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि काम पड़ गया, कोई खबर आ गई, कोई गमी हो गई, कोई मरण हो गया, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है, सांसारिक सुविधाएं हैं, सांसारिक स्थितियाँ हैं। मुनि महाराज का चौका हर व्यक्ति नहीं लगा सकता। घर घर जा कर के सामग्री दे दो फिर भी चौका नहीं लग सकता, क्योंकि उसके लिए पुण्य भी चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान लिख रहे हैं मुनि महाराज को सुपात्र जो हैं उनको दान देना चाहिए। तो मुनि महाराज को क्या दें? सबसे पहले दिया है उनको दीक्षा के समय में पीछी कमंडल, समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। पीछी है, कमंडल है, अध्ययन के लिए शास्त्र है, मंत्रों के जाप करने के लिए माला है। उसके साथ साथ जब उनकी शक्ति कम हो जाए उस समय में वसती का, कि मुनि महाराज अब अपनी साधनाएं वहाँ पर रह के करेंगे, अब चल नहीं सकते, वृद्ध अवस्था आ गई है, तो वसती का बना करके भी देना। मात्र आहार से ही गुजारा नहीं होता, वो जीवन के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए होती है। लोगों ने ये चीज़ भुला दी या वो भूल गए प्रमाद के कारण, और आज उसका कारण ये है कि साधुओं की वसती का ना होने से साधुओं की वृद्धावस्था उसमें दिक्कत आती है। उन्हें खुद बनानी पड़ती है, खुद प्रेरणा देनी पड़ती है। पहले वे परंपराएं थी, हर समाजों में नसियाँ थी, उन नसियाओं में कुछ छोटी छोटी कुटियाएँ बनी हुआ करती थी कि साधु इसमें रुक कर के अपना जीवन जी लेगा। वो नसियाएँ तो समाजों ने क्या कर दिया है समझ नहीं आता। समाजों के दिमाग को दीमक लग गई, क्या हो गया भगवान जाने। नसियाओं में क्या, नसिया में पहले साधु रुकते थे, जहाँ पर रह कर के साधु अपनी साधना करते थे और उनकी वहीं समाधि हो जाया करती थी, उनके चरण वहीं बना दिया करते थे, उन्हें कहा करते थे नसिया। अब नसियाओं की स्थिति हो गई है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा शादियाँ हों, जहाँ सबसे ज़्यादा कार्यक्रम हों, उठावनी गिरावनी दुनिया भर के जो कार्यक्रम हैं सब नसिया में होते हैं। बाकी साधु के रुकने की जो साधना की जगह है वही नहीं है, बाकी सब कुछ है। नसियाएँ साधु की समाधि के लिए, साधना के लिए हुआ करती थी। अब नसिया वाले भी कहते हैं भैया यहाँ पर जगह नहीं है। इसलिए साधु की वसती का दान देना ये भी साधु के लिए जरूरी है, श्रावकों को देना चाहिए। और उसके साथ साथ मुनि महाराज का आहार दान, ये क्रियाएं गृहस्थों की दी हैं, उत्तम पात्र हैं। मुनि महाराज की और भी समय के अनुसार आवश्यकताएं पड़ती हैं। श्री किशन जी, मुनि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वयं बिना कहे वैद्य को लेके गए, उनका उपचार कराया। जब पता चला ये औषधि है तो आज्ञा दे दी घर घर में ये औषधि बटनी है। तो ये सामाजिक क्रियाएं हैं, समाज का एक दायित्व है। क्यों, क्या दायित्व है, क्यों दायित्व है? दिगंबर साधु देव शास्त्र गुरु समाज की धरोहर हैं, उनको सुरक्षित रखना उनका एक दायित्व बनता है, कर्तव्य है। इसलिए मुनि महाराज के लिए दिया है, पीछी है, कमंडल है, उसके साथ साथ शास्त्र माला, और उसके साथ साथ वसती का और आहार दान तो रोज देना ही है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने 10वें नंबर की 11वें नंबर की गाथा में पहले ही दे दिया, दानम पूजा मुखम सावाय धम्मो न साम्या तिलमिन्ना। दान देना, पूजा करना ये श्रावक का धर्म है, कर्तव्य है। अगर धर्म ही नहीं कर रहा तो फिर तो ढोंगी है, अभी धर्मात्मा नहीं है। साधु का चौका ही नहीं लगा रहा है
तो फिर अभी सेवा ही नहीं कर रहा साधु की। एक व्यक्ति कह रहा महाराज जी हमारी नगरी के बहुत बड़े धर्मात्मा है। क्यों भैया अभिषेक करते क्या? अब महाराज जी समय ही नहीं है। आहार देते क्या? महाराज जी घर में जगह ही नहीं है। रात को भैया बत्ती में आते क्या? अब महाराज जी टाइम ही नहीं मिलता। तो धर्मात्मा काहे का है? धर्मात्मा तो तब है जो पूजा करता हो, अभिषेक करता हो, साधु की सेवा करता हो, भैया बत्ती करता हो, अपने छठ आवश्यक क्रिया का पालन कर रहा है, वो व्यक्ति धर्मात्मा है। हर उठाई गिरे व्यक्ति को हम धर्मात्मा नहीं कह सकते। जो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, जो क्रिया ही नहीं कर रहा है, काहे का धर्मात्मा? धर्मात्मा पैसे वाला व्यक्ति नहीं होता। धर्मात्मा पैसे से नहीं बनता है। किसी की दुकान पर जाकर के लेबल खरीद के लिया और ठप्पा लगा दिया धर्मात्मा का, धर्मात्मा के नाम की मोहर बना सकते हो, मोहर लगा करके आपने लिख दिया धर्मात्मा, वो धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा वो है जिनको गुरुओं से धर्मात्मा का सर्टिफिकेट मिल गया, वो धर्मात्मा है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं सुपात्रों को दान दो। और सुपात्र मुनि महाराज के लिए आप सभी लोगों को ये दान देने चाहिए। उसके साथ साथ गणनी, आरिका, श्रावक, शाविकाओं के लिए क्या है? तो मुनि महाराज के साथ साथ ये भी पीछी कमंडल रखते हैं, माला और शास्त्रों की इनको भी आवश्यकता है। लेकिन इनके साथ में एक विशेष चीज़ और लग गई, ये वस्त्रधारी हैं इसलिए इनको मध्यम पात्र दिया है ये भी मोक्ष मार्गी। तो इनको वस्त्रों को दान दे करके लोग वर्षगांठ मनाते हैं। लेकिन कभी मन में आया कि वर्षगांठ तो मना ली, त्योहारों पर बहन बेटियों को खूब लेन देन दिया। एक व्यक्ति आया कह रहे महाराज जी 10 लाख रुपए खर्च हो गए विधान में। हमने कहा क्यों भैया, ऐसा क्या सोने की सामग्री चढ़ाई थी क्या? नहीं महाराज जी सामग्री तो वही टूटी फूटी कंकड़ी थी, फिर 10 लाख कैसे खर्च हो गए? कहने लगे बहन बेटी को देने में बड़ा खर्च हो गया। अब तुम अपने विधान में 10 लाख की जगह 50 लाख देने में तुम सोना बांट दो, हमारा क्या जा रहा है? लेकिन बहन बेटियों को तुमने लेन देन की क्रिया तो करी। कभी विचार करो, सालगिरह, जन्मदिन हो या शादी हो, इन उत्सव महोत्सवों में कभी मन करा कि आरिकाओं को भी एक साड़ी दान दे दे, उनके लिए भी वस्त्र भेंट कर दे? बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। भरत चक्रवर्ती ने जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, समूह शरण में गया, और समूह शरण में जब जिज्ञासाएं भी पूछ ली तो एक दिन मन हुआ कि मैं इनके लिए कुछ करूं। बहुत सारी सामग्री बना के ले गया और आदिनाथ भगवान को देने लगा। तो आज आदिनाथ भगवान ने कहा कि हम उद्देश्य का नहीं लेते, दिगंबर साधु स्वयं के उद्देश्य का बना हुआ भोजन नहीं करता। तो फिर जो मोक्ष मार्गी हैं, साधर्मी हैं, उनके लिए खर्च करो। ठीक है, मंत्रियों ने सलाह दी, तब जाकर के प्रत्येक त्यागी, व्रती, मोक्ष मार्गी जितने थे उन सबको बुलाया और बुला करके परीक्षा भी ले ली। ऐसा नहीं कोई अपने आप को धर्मात्मा, जैसे आज के समय में महाराज जी धर्मात्मा सारे ही धर्मात्मा है, एक आधा तो पापी होगा, धर्मात्मा होगा, नहीं सारे ही धर्मात्मा है। उसने परीक्षा ले ली। कुछ घास ऐसी जगह रखी आने की जहाँ पर घास भी थी और ज़मीन भी थी। तो कुछ लोग सूखी घास से आ गए, कुछ लोग हरी घास से आए। तो सूखी घास से आए, उससे पूछा कि आप इस घास पे चल के क्यों आए? तो कहने लगे हमारा मोक्ष मार्ग है, हम धर्म को स्वीकार कर चुके, जीवों की हिंसा ना हो इसलिए हम सूखी घास पे चल के आए। और उनसे पूछा आप हरी घास पे क्यों चल के आए? कहने लगे हरी घास पे चलने में दोष क्या है? तो भरत चक्रवर्ती समझ गया धर्मात्मा की सोच कैसी होती है। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया और उनको द्विज की उपमा दी। द्विज माने जिसने दोबारा जन्म लिया हो उसको द्विजन्मा, उसको द्विज कहते हैं। जिसने संसार से निकल कर के धर्म की क्रिया शुरू कर दी है, मोक्ष मार्ग की क्रिया शुरू कर दी है, ऐसे व्यक्तियों को द्विज कहा। और वहाँ से द्विजों की उत्पत्ति हो गई जो आज ब्राह्मण के रूप में जाने जाते। महानुभाव, ये परंपरा थी धर्मात्मा की सेवा करना, मुनि, आरिका, श्रावक, शाविकाओं के लिए वसति का दान इत्यादि करना। लेकिन आज लोग भूल गए। आरिकाओं को वस्त्र देना, छुल्लक, गणनी, आरिका, छुल्लक, एल्लक और छुल्लिकाएँ, इनके लिए वस्त्र, इनके लिए शास्त्र, माला, कटोरा, थाली, बर्तन, ये सामग्री देनी थी। लेकिन हम सब भूल गए, इसलिए दिया है
1 लाख की शादी करते हो तो उसका 25% दान भोग की जगह धर्म में भी निकालना होगा। क्यों? शादी करी, दान कितना किया? भोग तो भोग लिए, लेकिन उसका 25% भी करना पड़ेगा। आज के समय में शादियों में 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। भैया 1 करोड़ का 25 लाख रुपए बैठता है, मंदिर में दान दिया। दान देते समय तो कटवा दी 2100 की राशि, शादी में लगा दी 10 करोड़ रुपया। इससे पता लगता है धर्मात्मा कम, भोगी लंपटी ज़्यादा है। जो न्याय से जीवन जीता है उसके लिए दिया है कि सुपात्रों को दान दें, और वो जानता है सुपात्रों को क्या देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते, वो जान लें। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी सुपात्र का वर्णन कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं आरिकाओं के लिए पीछी है, कमंडल है, जो मुनि महाराज के लिए सामग्री थी वो तो है ही है, लेकिन वो वस्त्रों को अंगीकार करते हैं, उनके लिए वस्त्र भी देने हैं। छुल्लक हैं, एल्लक हैं, छुल्लिका हैं, आरिका हैं, उनको अपनी शील की रक्षा करने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साधर्मी के लिए क्या दें? तो साधर्मी जो हैं, जो अपने सहधर्मी हैं, उन सहधर्मियों के लिए उनकी यात्रा कराना, उनकी पूजा में खर्चा देना। पहले लोग कहा करते थे महाराज जी सेठ लोगों की इज्जत बहुत थी, शान बहुत थी। क्या पता, तुम लोग जानते ही क्या हो उनके बारे में। सेठिया लोग हुआ करते थे, क्षेत्रों पे गए, पता लगा त्यागी वर्ती हैं, उनके पास जाके कह दिया करते थे हमने तुम्हें गोद लिया, ठीक है, बस इतना ही कह दिया करते थे। और महीने 2 महीने 4 महीने में यात्रा करने के लिए एक चक्कर लगा दिया करते थे, या अपने किसी व्यक्ति को भेज दिया और मुट्ठी भीज करके वहाँ पर उनको दान दिया करते थे। किस चीज़ का है? कुछ नहीं, सेठ जी ने भेजा था, अब लगा लेना अपने किन्ने। जिंदगी भर बच्चे कहा करते थे पैसा जाता कहाँ है, वो कहा करते थे दान में जाता है, कहाँ जाता है यही नहीं पता। कितने त्यागी व्यक्तियों का लालन पालन सेठ लोगों के यहाँ से हुआ करता था। उनकी ईमानदारी का पैसा वो धर्म में लगा करता था। त्यागी व्यक्ति को पूजा विधान करने के लिए सामग्री लगा देना। यात्रा करते हो तो इस पैसे से यात्रा करिए आना। अभिषेक करते हो तो अभिषेक कर लेना इस सोने की लुटिया से, या फिर अपना जीवन जी रहे हो भोजन पानी में खर्च कर लेना। ये क्रिया हुआ करती थी। साधर्म्य की श्रावकों की मदद किया करते थे, वही मदद दान हुआ करती थी, यही सुपात्र हुआ करते थे। लेकिन आज हम सब भूल गए। कितना आनंद आता था। व्यक्ति कहा करता था मेरा गुप्त रूप से दान भी हो रहा है, कर्म के कर्म हो रहे हैं, धर्म का धर्म हो रहा है। और उनका मरण कैसे होता था? उससे इतना पुण्य कमा लिया करते थे कि साधु के चरणों में मरण हुआ करता था। आज के लोगों की भोग विलासता चरम सीमा पे है, और उसका रिजल्ट क्या है? शुगर, थायराइड, बीपी, कैंसर, ट्यूमर, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, माइग्रेन, पाइल्स, फिशर, किडनी, गुर्दे खराब, हार्ट अटैक। और अब तो हार्ट अटैक की बीमारी भी कम, अब तो हार्ट फेल होता है, ऑन द स्पॉट डेथ। हॉस्पिटल तो होटल की तरह हो गए हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ भोजन की सामग्री बन गई है, और लोगों का मरण हॉस्पिटलों में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पे होता है, गुरुओं के चरणों में नहीं हो पा रहा। कारण हमारा पुण्य नहीं है, उतना धर्म नहीं है। महानुभाव, सुपात्र को दान जो दिया है, साधर्मी की मदद करना। अगर साधर्मी गरीब है, उनकी टांग मत खींचो, टोका टाकी मत करो, उनकी खिल्ली मत उड़ाओ, टोंटबाजी मत करो, उनकी मदद करो। किया तो कुछ नहीं, ना 3 में ना 13 में, निंदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साधर्मी है, गरीब है, उसकी मदद करो। उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही तो शादी करवा दी, उसका इलाज नहीं हो रहा है तो इलाज करा दिया। भैया अपना धर्मात्मा है, साधर्मी है। अगर वो कष्ट में रहेगा तो कष्ट वाला व्यक्ति कभी भी धर्म नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने दिया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। अगर श्रावक है तो निरोगी हो, और उसके पास धन दौलत भी होनी जरूरी है, क्योंकि गरीबी भी मृत्यु का एक भेद है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने साधर्मी की मदद भी करनी एक धर्मात्मा का कर्तव्य है, यही सुपात्र है। इसलिए साधर्मी की मदद करना, पूजा, वस्त्र दान देना, सामग्री देना, यात्राएं कराना। जो लोग बस लेके जाते हैं, ट्रेन की ट्रेन बुक करा दी, कोई भी जाए फ्री में जाए, क्यों? क्या जरूरत थी उनको ये काम करने की? कोई व्यक्ति पूरी विधान की सामग्री देने को तैयार है,
एक व्यक्ति मंडप बना था, कहने लगे पूरे मंडप का खर्चा मेरी तरफ से है। उसने कहा ये क्यों दे रहे? कहने लगे तुम्हें तो मंडप बनाओ, खर्चा मैं देता हूँ। मंडप बनाया 15 लाख रुपए का। समोसरन की पंचकल्याणक की बात कर रहे हैं। उससे पूछा भैया ये मंडप क्यों बनवाया तुमने? तुम पात्र बन जाते, कोई सामग्री दान देते, पूरा मंडप का खर्चा क्यों दिया? उसने कहा कि इस मंडप में ही तो सब कुछ होगा, इसीलिए सब लाभ मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने मंडप दान दिया। ये सोच हुआ करती थी व्यक्ति की। आज के व्यक्ति की सोच भोग विलासता में ज़्यादा है। महानुभाव अपने जीवन में ये सुपात्रों को दान दें। उस सुपात्र को दान देने का फल क्या है? तो यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं, अगर सुपात्र को दान दिया जाता है तो विशेष रूप से भोग भूमि व स्वर्ग को प्राप्त करता है। नियम से भोग भूमि, दिगंबर मुनि महाराज जो हैं उनको आहार दान देने से और सुपात्रों को दान देने से व्यक्ति भोग भूमि का पात्र बनता है। और भोग भूमि जाने वाला व्यक्ति, वहाँ तो भोग ही भोग हैं, कल्प वृक्ष हैं 10 प्रकार के, अकाल मृत्यु नहीं है, सड़ के मरने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की पाप की क्रिया नहीं है। वहाँ तो मात्र व्यक्ति सहज परिणामी होता है, भोगों को भोगता है। ऐसे भोग, घर चाहिए घर मिल जाएगा, ग्रहांग भोजन चाहिए भोजन मिल जाएगा, भोजनांग जाति का वृक्ष है। और वो कल्प वृक्ष रत्नों का प्रकाश भी क्या होगा, उनका जो प्रकाश है, ऐसे उन कल्प वृक्षों में ज्योतिरांग, पानांग, तूर्यांग, वादांग, भोजनांग, ग्रहांग, ऐसे ऐसे कल्प वृक्ष हैं 10 प्रकार के, जो चाहिए वो ले लो। लोग कहते हैं भोग भूमि के भोग क्या होंगे, कैसे जाते हैं? जो सुपात्रों को दान देते हैं उनमें से भी उत्तम पात्र अगर मिल जाएं, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी, उनको दान देने से नियम से भोग भूमि का बन बनता है। अगर देव गति नहीं जाएगा तो व्यक्ति नियम से मनुष्य गति मान लिए तो भोग भूमि में जाएगा, पंचम काल चौथे काल में नहीं जाएगा, छठे काल में नहीं जाएगा, वो नियम से भोग भूमि में जाएगा। और भोग भूमि वाला जीव मरकर के नियम से देवी बनता है, पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा, चाहे वो देवी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। इसके साथ साथ यहाँ तो मनुष्य लोक में तो और देवलोक में, नरक लोक में तो पीड़ाएं हैं, वहाँ तो मरने की भी पीड़ा नहीं है, छींक और जमाई से मर जाते हैं। ऐसी भोग भूमि के पात्र बनते हैं। महानुभाव सुपात्रों को दान देकर के अपनी आत्मा का कल्याण करें। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, सम्यक दृष्टि दान सुपात्र को ही देता है, कुपात्र को दान नहीं देता। इसलिए सुपात्रों को दान दें। दूसरी बात, दान देने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति दान निकालता है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। दान तो प्रत्येक व्यक्ति निकालता है, लेकिन दान अगर देना है तो अपने सच्चे धर्म में दो। जब लोगों का दान देखते हैं हम कुधर्मों में लगता है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि अपना दान देना है, जरूरी नहीं तुम करोड़ रुपया दो, लाख दो, रुपया ही दो, लेकिन अपने धर्म में दो। अपना सम्यक धर्म है, सच्चा धर्म है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जैन धर्म में ना हो। गुरुकुल हो, पाठशालाएं हो, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, त्यागी व्रती आश्रम हो, उदासीन आश्रम हो, मंदिर हो, बसती गाँव हो, साधुओं की, आरिकाओं की, चाहे गौशाला हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जैन धर्म में नहीं है। औषधालय, विद्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, गुरुकुल, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जैन धर्म में नहीं है। व्यक्ति अपना दान, जैन व्यक्ति है तो जैन में ही दे, जिससे कि आपका दान सही जगह लगेगा। और उसके साथ साथ दान दे रहे हो तो कोशिश करो सुपात्रों को दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट। आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।